हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें इक्वेशन बनाकर सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे, जो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो क्या लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, हमने नंबर ऑफ बॉयज का मान लिए एक्स मान लिए, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लेट कर लिए बी वाई। ठीक है, बॉयज हैं एक्स और गर्ल्स हैं वाई। तो अगर हम इक्वेशन बनाएं तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज टोटल ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनेंगे, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर, 10 है। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज से नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है, इधर ऐड नहीं करना है। ठीक है सर, इधर क्यों नहीं ऐड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है तो ऐड इधर करना है ना। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, नंबर ऑफ गर्ल्स है मान लीजिए 7 और नंबर ऑफ बॉयज है मान लीजिए 3। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 7 और नंबर ऑफ बॉयज है 3, हमें इन्हें इक्वेट करना है। तो कैसे इक्वेट होगा, देखिए किधर ऐड करना होगा, इधर किधर, इधर ऐड कर दिया अगर 4 तो इधर तो 11 हो जाएगा। 11 इज इक्वल टू 3 थोड़ी ना होता है, तो किधर ऐड करेंगे, इस साइड में ऐड करेंगे 4, तो 7 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ऐड हमेशा उस साइड करना है जिस साइड कम होगा। गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है, तो किधर ऐड करेंगे, बॉयज के साइड में ऐड करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हमने अज्यूम किया था, y, नंबर ऑफ बॉयज क्या था, x प्लस 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर। तो हमें सोल्यूशन फाइंड करना है इसका ग्राफिकली। सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले पॉइंट्स फाइंड करते हैं। यहाँ से हम y को लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स, इस x को उधर भेज दिया तो क्या हो गया 10 माइनस एक्स। तो इसके लिए हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। ठीक, यहां पर लिया x, यहां पर लिया y। x के प्लेस पर आप 0 पुट कर दो, x के प्लेस पर आप 0 पुट कर दो तो y कितना हो जाएगा 10 माइनस 0 यानी कि 10। ठीक है, इसके बाद x के प्लेस पर मान लो आप 5 पुट कर दो, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x के प्लेस पर जब 5 पुट किया हमने तो y कितना मिल गया 10 माइनस 5 यानी कि 5। अब यहाँ पर मान लीजिए x के प्लेस पर पहले आप 0 पुट कर दो, y कितना हो जाएगा 0 प्लस 4 यानी कि 4। फिर x के प्लेस पर आप मान लो पुट कर दो 3 पुट कर दो, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें निकालने, बस 3 पुट कर दिया तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिले हमको, इधर 0,10 और 5,5। यहाँ पर पॉइंट क्या मिले हमको 0,4 और 3,7। अब इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो ये ले लिया मैंने एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस और इधर हो गया वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है इस लाइन का, 0,10। तो 0 मतलब एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 10। देखिए एक्स एक्सिस का मतलब है लेफ्ट या राइट जाना, वाई एक्सिस का मतलब है ऊपर या नीचे आना। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर वैल्यू 0 है तो मतलब ये ओरिजिन से हमें कहीं जाना ही नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस पर तो यहीं रहना है हमको। और वाई एक्सिस पर कितना जाना है, 10 जाना है। तो यहाँ एक्स एक्सिस पर 0 हो गया, वाई एक्सिस पर 10, हम ऊपर चले गए। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया। ठीक है, 0,10 पॉइंट मिल गया यहाँ पर। उसके बाद 5,5 मतलब एक्स एक्सिस पर 5 आ जाते तो ये हो गया यहाँ पर 5 एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर भी 5 जाना है ऊपर, तो 5 यहाँ पर है वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको पॉइंट यहाँ पर। ठीक, 5,5 पॉइंट हो गया। ग्राफ पर आप प्लॉट करोगे तो आप अच्छे से प्लॉट कर पाओगे। 5,5 लगभग यहाँ पर कहीं पर आएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा इसको सही करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तरह से तो ये बन गई आपकी लाइन की, ये आपकी लाइन बन गई। ठीक, दूसरी जो लाइन है उसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो पहला है 0,
4, पहला क्या है आपका 0,4, तो 0,4 कहाँ पर है, 0 मतलब एक्स एक्सिस पर कहीं नहीं जाना, 4 मतलब वाई एक्सिस पर ऊपर जाना, तो 1 2 3 4, 4 है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है 4, ठीक। और तो ये 0,4 यही हो गया, तो 0,4 मिल गया हमें यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद 3,7, तो 3 आना हमें एक्स एक्सिस पर, तो 1 2 3, 3 यहाँ पर हो गए, और 7 जाना वाई एक्सिस पर, तो 7 ऊपर जाए वाई एक्सिस पर अगर, तो 5 6 7 यहाँ कहीं मिलेगा, 3,7 हमने यहाँ पर प्लॉट किया। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तरह से कुछ। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वही हो जाएगा, वही हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। ये कहां पर इंटरसेक्ट किए, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पर ये, ठीक है। तो अभी आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा। वैसे ये मेरे हिसाब से कितना, ये 3 आना चाहिए शायद, देखिए 3 दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये दिख रहा है, अंदाजा से मैं देख रहा हूँ, अभी ग्राफ पेपर एग्जैक्ट दिखेगा 5 6 7, तो शायद 3,7 आना चाहिए। इसको हम चेक कर लेते हैं। 3,7 अगर यहाँ पर पुट करें हम, एक्स के प्लेस पर 3, वाई के प्लेस पर 7, तो 3 + 7 10 आ रहा है, सही है। यहाँ एक्स और वाई की जगह अगर हम 3 और 7 पुट करें, तो वाई की जगह 7 पुट किया, एक्स की जगह 3 + 4 7, 7 = 7 मतलब सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा कि ये इसके सामने एक्स की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हो इसके सामने वाई की वैल्यू 7 है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया 3,7, यानी x = 3, y = 7। x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज, और y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए आपके 3, और नंबर ऑफ बॉयज हो गए 3 जो कि x माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 7 जो कि हमने y लेट किया था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी ₹x, 1 पेंसिल भी ₹x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी ₹y। पेंसिल का हमने कॉस्ट मान लिया ₹x, और पेन का कॉस्ट मान लिया ₹y। क्वेश्चन में दिया 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 5 पेंसिल्स ली हमने, ठीक है, 5 पेंसिल्स ली हमने और 7 पेन्स लिए, तो ये सब कितने के बने, ₹50 के बने ये सब, ठीक है, ₹50 के। और जब 7 पेंसिल्स ली हैं और 5 पेन्स लिए हैं, तब ये कितने का हुआ है सब, ₹46 का। मान लीजिए एक पेंसिल की कॉस्ट है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्वेश्चन से लेना देना नहीं है कि पेंसिल की कॉस्ट आप यही मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि पेंसिल मान लीजिए ₹5 की और पेन मान लीजिए ₹10 का है। आपने 3 पेंसिल्स खरीदी, 3 पेंसिल खरीदी और 2 पेन खरीदे, तो बताइए टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। देखिए 3 पेंसिल खरीदी, अगर एक पेंसिल है ₹5 की, तो टोटल कॉस्ट पेंसिल का कितना हो गया 15, पेन है ₹20 का, 2 पेन खरीदे तो पेन का टोटल कॉस्ट कितना हो गया 20। ये कैसे फाइंड किया आपने, जितनी पेंसिल ली आपने और जितने की एक पेंसिल है, यानी उसका जो रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको टोटल कॉस्ट मिल गई। यहाँ पर 2 पेन्स लिए थे और उसका रेट क्या था ₹10, तो इंटू 10 किया, जितने क्या एक पेन है और जितने पेन लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल ली आपने और एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹x, तो यहाँ टोटल कॉस्ट पेंसिल का क्या बन जाएगा, जितनी पेंसिल ली और जितने की एक पेंसिल है, तो 5 × x, और 7 पेन लिए तो 7 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसी तरह से 7y। इन दोनों को ऐड करें अगर तो टोटल रुपीस कितना बन रहा है 50। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहाँ से देखें अगर तो 7 पेंसिल है, पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 7x प्लस 5 पेन्स है तो 5y हो गई पेन्स की कॉस्ट, इज इक्वल्स टू 46। 2 इक्वेशन बन गई। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। ऐसा लिख लेते हैं 5x क्या हो जाएगा 50 - 7y, तो x क्या हो जाएगा 50 - 7y डिवाइड बाई 5, ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर अब y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ लिया x, यहाँ लिया y। तो y के प्लेस पर मान लीजिए 0 पुट किया हमने, y के प्लेस पर 0 पुट किया तो क्या बनेगा 50 - 7 × 0/5। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो गया।
अब 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब जब y 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। ठीक है, अब y की कुछ और वैल्यू पुट करते हैं। तो y की वैल्यू मान लो ले लिया हमने, अगर 1 ले लिया तो 50 माइनस 7 इंटू 1/5 आएगा। 7 इंटू 1 किया तो 7 हो जाएगा। 50 माइनस 7 करेंगे, जब 7 इंटू 1 7 हो गया, 50 माइनस 7 करेंगे तो 43 बनेगा, और 43 5 से डिवाइड होगा नहीं। यहाँ पर 1 लेने से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, डेसिमल में आएगा, ग्राफ पे प्लॉट करने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, y की कुछ और वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 5, क्योंकि 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, तो 35 50 से माइनस करेंगे तो 5 का मल्टीपल मिलेगा, तो पूरी वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो यहाँ पर अब x क्या बनेगा, 50 माइनस 7y मतलब 7 इंटू 5 यानी 35/5। तो 50 माइनस 35 करेंगे अगर, तो ये बना 15/5, 5 1 जा 5 3 जा। तो y की वैल्यू हमने रखी 5, तो x की वैल्यू मिली हमको 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने x के टर्म्स में क्यों लिखा है ये भी जान लीजिए। जिसके साथ कोई आसान कोफिशिएंट हो, मतलब जैसे 5 था यहाँ पर, तो 5 से डिवाइड करना थोड़ा इजी होता है, 7 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब पहचानना मुश्किल होगा कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा कौन सा नहीं होगा। 5 में क्या है, लास्ट में 0 आ जाए या 5 हो जाए तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर 5 को डिनोमिनेटर में लेकर के आया हूँ, इसीलिए x की वैल्यू फाइंड की है। यहाँ पर y के साथ 5 है और 5 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा। कैसे, 5y को लिखूंगा मैं 46 माइनस 7x। अब ये 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 5। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू सबसे पहले अगर 0 पुट करें तो ये पूरा कैंसिल होकर पूरा 0 हो जाएगा। 7 इंटू 0 46, 5 से डिवाइड नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कुछ और सोचते हैं क्या ले सकते हैं। ठीक है, 2 से भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, 3 ले अगर तो 3 से फायदा हो जाएगा। यहाँ पर x के प्लेस पर 3 पुट करते तो क्या हो जाएगा, 46 माइनस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21/5। तो 46 से 21 माइनस करेगा, 6 से 1 माइनस किया 5, 4 से 2 माइनस किया तो 2/5, 5 5 जा 25। तो x के प्लेस पर हमने क्या रखा था, 3 रखा था। 7 3 जा 21 हुआ था, तो x के प्लेस पर 3 रखा तो y मिला हमको 5। x के प्लेस पर 3 रखा तो y मिला 5। अब कुछ और सोचते हैं। अब आप x के प्लेस पर पुट कर लो, 8 पुट कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। 8 पुट करें अगर x के प्लेस पर तो 46 माइनस x के प्लेस पर पुट किया 8, 8 7 जा 56 होता है अपॉन 5। कि आप सीक्वेंस, आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, थोड़ा प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी, तो आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यू पुट करके चेक करना। ठीक है, 1 पुट करना, 2 पुट करना, 3 पुट करना, 4 पुट करना, 5 पुट करना, ऐसे नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, -1 -2 -3। ठीक है, जहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाए वो आप ले लेना वैल्यू। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाओगे कि क्या वैल्यू लेनी है। यहाँ माइनस करें अगर 46 से 56 तो कितना आएगा, -10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना मिला, -2। तो 8 पुट किया तो मिला -2। अब ये सारी वैल्यूज हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, मेन है अपने पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ से पॉइंट मिला है 10,0 और 3,5, और यहाँ से क्या पॉइंट मिला है 3,5 और 8,-2। ठीक है, तो इन्हें प्लॉट कर दे। सबसे पहला पॉइंट है 10,0, यानी एक्स एक्सिस पर 10 तक जाना है हमको। तो चलिए इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 10 तक आ गए, ये 10 तक आ गए हम। ठीक है, तो 10,0 एक्स एक्सिस पर 10, वाई पर 0, मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना। तो पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, यही हो गया अपना पॉइंट। दूसरा 3,5, तो एक्स एक्सिस पर 3 आ गए, वाई एक्सिस पर ऊपर 5 चले जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं अपना पॉइंट मिलेगा हमको। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे।
ये हो गई अपना, ये लाइन बन गई इसकी, ठीक है। अच्छा पीछे मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये जो लाइन्स है ना, जो इनके ऊपर आपको इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है, इक्वेशन भी लिखनी है। इसकी इक्वेशन क्या आई थी, देखिए इस वाले की इक्वेशन है आपकी, हाँ इस वाले की इक्वेशन है ये y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर लिखेंगे, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस लाइन के ऊपर लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ऐसा दिखाना है एग्जाम में, ठीक है। वैसे यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो ऐसे दिखाना है कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा बनाते हैं हम लोग, दूसरा लाइन बनाते हैं, क्या, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि लिखना है अभी अपने को। तो दूसरी इक्वेशन आई थी अपनी 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ठीक है। पहला पॉइंट है 3,5, तो x एक्सिस पर 3 आ गए, y एक्सिस पर 5 पे चले गए, तो 3,5 यही पॉइंट है 3,5। और फिर 8,-2, तो x एक्सिस पर चले गए 8, y एक्सिस पे आ गए -2, मतलब नीचे, -2 मतलब 2 यूनिट्स नीचे, ये हो गया। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो कुछ इस तरह से आएगा। इसे मैं पीछे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ मिले, देखिए इस वाले पॉइंट पर मिले। ये पॉइंट क्या था, देखिए 3,5 पॉइंट था, ये पॉइंट्स भी अच्छा लिखने होते हैं, ठीक है। 3,5, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या था, 10,0, 10,0, ये 3,5, और एक पॉइंट ये वाला लिया था हमने, क्या, 8,-2। ये सारे पॉइंट्स इनमें दिखाने होते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन भी दिखानी होती है। ये इसका इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो सॉल्यूशन देखिए क्या हो गया, कहाँ पर इंटरसेक्ट करी दोनों लाइनें, 3,5 पर, तो सॉल्यूशन हो गया अपना 3,5, यानी x सॉल्यूशन जो हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया, x की वैल्यू पर क्या है 3 और y की वैल्यू 5 है। तो x माना था हमने कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो पेंसिल की कॉस्ट क्या हो गई आपकी, 3 रुपीज़ लिखोगे आप पूरा, ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में, कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹3, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹5, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन बोल रहा है कंपेयरिंग द रेशियोज, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो देखिए अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो a1/a2 होता है नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सर ये क्या है, देखिए जो दो इक्वेशन है अपनी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो एक इक्वेशन में क्या किया हमने, इस a को a1 कर दिया, b को b1 कर दिया, c को c1 कर दिया, इसको क्या कर दिया a2, इसको कर दिया b2, इसको कर दिया c2। तो a1 a2 क्या होते हैं, जो x के साथ लिखे हो, b1 b2 क्या होते हैं, जो y के साथ लिखे हो, c1 c2 क्या होते हैं, जिनके साथ xy ना हो। तो अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं आया, तो लाइंस कैसी है आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और अगर आपका a1/a2 b1/b2 के बराबर आ जाता है, a1/a2 b1/b2 के बराबर आ जाता है, तब हमें c1/c2 भी फाइंड करना पड़ेगा। अगर c1/c2 के बराबर ये आ गया तो लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर। कैसी लाइंस हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगी दोनों लाइंस, ठीक है, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर। ये कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। और फिर तीसरा क्या होगा, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गया, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब सॉल्यूशन कितना मिलेगा, एक सॉल्यूशन। जितने पॉइंट्स पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे। लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट किए एक पॉइंट पर, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होंगी तो सॉल्यूशन कितना होगा, वन सॉल्यूशन। उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और जब लाइंस पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छा, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, सॉल्यूशन यूनिक है। इस केस में लाइंस कोइंसिडेंट है, सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैन्यू है। इस केस में लाइंस पैरेलल है, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है। जब भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, जब भी सॉल्यूशन
मिल जाएगा, मतलब ये वाला केस और ये वाला केस, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला और कोइंसिडेंट लाइंस वाला, तब हम दोनों इक्वेशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब हम बोलेंगे इसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। यानी पैरेलल सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन, सॉरी पेयर ऑफ इक्वेशंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन के केस में सॉल्यूशन कैसा होगा, पेयर ऑफ लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में बोला है कंपेयर करके हमें बताना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। पहला वाला क्वेश्चन देखें तो पहले वाले में 5x - 4y + 8 = 0 दिया है, 7x + 6y - 9 = 0 दिया है। तो यहाँ पर अगर हम a1/a2 करें, a1/a2 क्या आएगा, देखिए जो x के साथ लिखा होता है यानी 5/7, b1/b2 फाइंड करें अगर तो b1/b2 क्या आएगा, जो y के साथ लिखा होता है यानी -4/6। दोनों सेम आए क्या, नहीं आए, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आया, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है इस केस में। ठीक है, लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, काफी इजी था। ठीक है, बात है अगले क्वेश्चन पर। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में इक्वेशन है 9x + 3y + 12 0 और ये 18x + 6y + 24 0। तो सेकंड पार्ट देखें अगर, तो सेकंड पार्ट में a1/a2 फाइंड करें अगर तो क्या मिलेगा, 9/18 जो x के साथ लिखा है, देखिए a1/a2 मतलब जो x के साथ लिखा है, तो 9 1 जा 9 2 जा कितना हो गया 1/2। b1/b2 फाइंड करें अगर तो क्या हो गया, जो y के साथ लिखा है मतलब 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2। दोनों इक्वल आ गए, तो अब c1/c2 भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं आए तब c1/c2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इक्वल आ गए तो हमें c1/c2 फाइंड करना पड़ेगा। तो c1/c2 फाइंड करते हैं, तो c1/c2 क्या हो जाएगा 12/24। c1/c2 मतलब इनके साथ xy नहीं है, तो कितना हो गया 12 1 जा 12 2 जा यानी 1/2। तीनों इक्वल आ गए, तो तीनों इक्वल आ गए मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल हो गए, तो लाइंस कैसी हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट में अगर हम a1/a2 फाइंड करें तो a1/a2 मतलब जो x के साथ लिखा है यानी 6/2, 2 1 जा 2 3 जा कितना हो गया, ये 3 हो गया। b1/b2 फाइंड करें अगर तो कितना हो जाएगा, ये -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 आ गया। फिर करेंगे c1/c2, क्योंकि a1/a2 b1/b2 इक्वल आ गए, तो अब c1/c2 निकालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 10/9। ठीक है, तो 10/9 इन दोनों का इक्वल नहीं आया, मतलब कौन सा केस है ये, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में इसमें क्या हो गया आपका, पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका, पैरेलल लाइंस हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।